दुर्गा सप्तशती के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, न जल था, न थल, न धरती, न आकाश, न अग्नि, न पवन, न चंद्रमा, न सूर्य, तब त्रिगुण परमेश्वरी महालक्ष्मी, जो सब का आदि कारण है, वे ही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। वे अपनी चार भुजाओं में मातुलुंग, गदाखेत एवं पान पात्र और मस्तक पर नागलिंग तथा योनि, इन वस्तुओं को धारण करती हैं। तपाए हुए सुवर्ण के समान उनकी कांति है, तपाए हुए सुवर्ण के ही उनके भूषण हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था, नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उसकी चार भुजाएं ढोल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी। वह वक्षस्थल पर कबंध की तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए थी। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, माताजी, आपको नमस्कार है, मुझे मेरा नाम और कर्म बतलाइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, हे देवी, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और जो जो तुम्हारे कर्म है वो भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एकविरा, कालरात्रि तथा दुर्व्यया, ये तुम्हारे नाम हैं, जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो तुम्हारा पाठ करेंगे वह सुख भोगेंगे। महाकाली से यूं कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्व गुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौर वर्ण थी। वह श्रेष्ठ नारी हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किया, जो इस महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्रह्माणी, कामधेनु, वेदगर्भा और धीश्वरी। तदंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से यूं कहकर महालक्ष्मी ने स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों हिरण्यगर्भ निर्मल ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थी। उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष, पुरुषों के ब्रह्म। तत्पश्चात माता महालक्ष्मी ने पुरुषों को इस प्रकार संबोधित किया, विघे, विरिंच तथा घातः, और स्त्री को श्री पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप और नाम इस प्रकार हैं। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र शंकर, स्थानु, कपर्दी और त्रिलोचन आदि नाम से प्रसिद्ध हुए तथा स्त्री को त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा नाम से पुकारा। महासरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उनमें पुरुष के नाम हैं विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन, तथा स्त्री के हैं
उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभागा और शिवा, इस प्रकार तीनों युवतियां तत्काल ही पुरुष रूप को प्राप्त हुई। तदंतर महालक्ष्मी ने त्रय विद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया तथा रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। उस ब्रह्मांड में प्रधान महत्व आदि कार्य समूह पंच महाभूतात्मक समस्त स्थावर अंगम रूप जगत की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पोषण किया। इस प्रकार संसार की उत्पत्ति हुई। प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर ने उस संपूर्ण जगत का संहार किया। इस प्रकार महालक्ष्मी ही सर्वसत्वमयी तथा सब सत्वों की अधीश्वरी है। यही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती हैं। सगुण वाचक सत्य ज्ञान चेत महामाया नामांतरों से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं हो सकता। पहले जिस सत्व प्रधान त्रिगुणमय महालक्ष्मी के तामसी आदि भेद से 3 स्वरूप बतलाए गए हैं, वे हैं शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती। तमोगुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की योग निद्रा कही गई है। मधु और कैटभ को नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन्हीं का नाम महाकाली है। पूर्व काल में महिषासुर नाम का अत्याचारी राक्षस हुआ। सभी ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। इंद्रादि देवताओं के संपूर्ण अधिकार छीन लिए। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का सारा वृतांत सुनाया। देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव दैत्यों पर बहुत क्रोधित हुए तथा चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार भगवान शंकर तथा ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवताओं के शरीर से बड़ा भारी तेज निकला। वह सब एक होकर एक महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा सिंह वाहिनी महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा भवानी उत्पन्न हुई। देवताओं के उद्धार हेतु माता ने हजारों वर्षों तक असुरों से युद्ध कर महिषासुर को परास्त किया। इसी प्रकार संसार में जब जब भी अत्याचार फैला, तब तब महाशक्ति ने अलग अलग स्थान पर भिन्न भिन्न स्वरूपों में प्रकट होकर दुष्टों का संहार किया। जैसे नवदुर्गा के रूप हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। इसी प्रकार 10 महाविद्याओं के नाम हैं। वो हैं काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। इस प्रकार पूर्व काल में जब शुंभ निशुंभ चंड मुंड राक्षस घोर अत्याचार करने लगे, तब देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी भगवती पार्वती की स्तुति की। उस समय पार्वती गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी देवताओं की ओर से बोली, शुंभ निशुंभ दैत्यों से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वो समस्त लोकों में कौशिकी कही गई। प्रकटी कौशिक रूप
रत्न सिंहासन, चरण कमल पर बैठे हुए सुन रही तोते का वचन, सुन रही तोते का वचन, सुन रही तोते का वचन। गिरिराज हिमालय पर माँ कौशिकी रत्न सिंहासन पर बैठ चरण कमल पर रख तोते का मधुर वचन सुन रही हैं। मस्तक चंद्र धारण किए, गले पुष्पों की माला, वीणा बजाती माँ का स्वरूप श्याम रंग है निराला, श्याम रंग है निराला, श्याम रंग है निराला। मस्तक पर चंद्र धारण किए, गले में पुष्पों की माला, वीणा बजाती हुई माँ का श्याम रंग स्वरूप बहुत ही निराला लग रहा था। अंग में कसी हुई अंगिया, ओढ़ी मलाल चुनरिया, इतना सुंदर रूप देख के थकती नहीं नजरिया, थकती नहीं नजरिया, थकती नहीं नजरिया। अंग में कसी हुई अंगिया अर्थात चोली पहने हुए और लाल रंग की चुनरिया ओढ़े माँ का सुंदर स्वरूप इतना मोहक लग रहा था जिसे देख आंखें नहीं भरती थी। एक हाथ में शंख लिए करके रूप सिंगार, मंद मंद मुस्काती मैया नैना सृष्टि आकार, नैना सृष्टि आकार, नैना सृष्टि आकार। हाथ में शंख लिए सभी रूप सिंगार करके मंद मंद मुस्कुरा रही माँ की आंखें सृष्टि की तरह गोल बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता था। देवी के मोहक रूप को चंड मुंड ने देखा, शुंभ निशुंभ को जाके बताई देवी की रूप रेखा, देवी की रूप रेखा, देवी की रूप रेखा। तभी वहां शुंभ निशुंभ के दूत चंड मुंड ने माँ के मोहक स्वरूप को देखा और जाकर दानवपति शुंभ निशुंभ को सारा वृत्तांत सुनाया। दानवपति ने भेजा फिर सुग्रीव दूत बनाए, उस रमणी को मेरी आज्ञा से लाओ यहाँ बुलाए, लाओ यहाँ बुलाए, लाओ यहाँ बुलाए। दानवपति शुंभ निशुंभ ने सुग्रीव नामक दूत महाशक्ति के पास भेजा और बोला, जाओ उस नारी को मेरे पास लेकर आओ। दूत ने जाकर महामाया को सारी बात कही। तुम्हारे देवी की बड़े आई, सुना बहुत है नाम, प्राप्त मुझे वही कर सके जीत लई जो संग्राम, जीत लई जो संग्राम, जीत लई जो संग्राम। महामाया ने मुस्कुराते हुए कहा, हे दूत, तुम्हारे दानवपति देव की बहुत बड़ाई सुनी है, परंतु मुझे वही प्राप्त कर सकता है जो मुझे संग्राम में जीत ले। फिर वहां से सुग्रीव नामक दूत ने शुंभनी को जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। तब दैत्यराज शुंभ निशुंभ कुपित होकर दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, तुम शीघ्र ही अपनी सेना लेकर जाओ और उस स्त्री से युद्ध कर उसे हमारे पास लेकर आओ। धूम्रलोचन सेना सहित करने चला संग्राम, ना जाने इन दुष्टों का क्या हो अंत मुकाम, क्या हो अंत मुकाम, क्या हो अंत मुकाम। धूम्रलोचन अपनी सेना सहित माँ से युद्ध के लिए चल पड़ा। न जाने इन दुष्टों का अंतिम मुकाम क्या होगा जो महाशक्ति से संग्राम करने चले हैं।
वचन को देख कर देवी ने किया अट्टहास। हूँ शब्द के उच्चारण से ही माँ ने किया परास्त। माने किया परास्त, माने किया परास्त। जैसे ही देवी ने धूम्रलोचन को सेना सहित आते देखा, तभी माँ ने शब्द का उच्चारण किया और सेना सहित धूम्रलोचन को भस्म कर दिया। ये सुन दैत्यराज शुंभ निशुंभ बड़ा ही क्रुद्ध हुआ। तदंतर चंड और मुंड को आदेश दिया और बोला, हे चंड मुंड, तुम अपनी सारी सेना को लेकर जाओ और उस स्त्री को परास्त कर मेरे पास लेकर आओ। चंड मुंड ले चल पड़ा, सेना अति विशाल। आते देख दैत्यों को माने धर लिया रूप विकराल। धरा रूप विकराल, धरा रूप विकराल। चंड मुंड को सेना सहित आते देख महाअंबिका ने अति विकराल रूप धारण कर लिया। मानो उनके चेहरे से तेज तमतमाने लगा। तलवार पशखंडग चिते की कर्म की साड़ी पहन, मुंडों की माला पहन कर लगने लगी माँ अति भयम करने लगी। जब गर्जना हिलने लगा तीन लोग भी संहार करने दैत्य की सेना के उर्मा चल पड़ी। क्या तेज थी तलवार की, क्या शक्ति काली अवतार की। जय कर रहे सब ऋषि मुनि, जय जय हो काली अवतार की। जय जय हो काली अवतार की, जय जय हो काली अवतार की। महाअंबिका ने शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुंह काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पश लिए हुए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए हुए और चीते की चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। इसके कारण और भी डरावनी प्रतीत होती थी। अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबका भक्षण करने लगी। चलने लगे जब शस्त्र तो धरती ये सारी कांप उठी। कोई रोक ना पाया भवानी, माँ में इतनी तेज थी। रथ सारथी अरु सेना को कदमों तले ही कुचल दिया। योद्धाओं महायोद्धाओं बड़े बड़े सुरमा को भी मसल दिया। सुरमाओं को भी मसल दिया, सुरमाओं को भी मसल दिया। इस प्रकार अस्त्र शस्त्र चलने लगे। सारी धरती कांप उठी। मां अंबिका में इतनी तेज थी जिसे कोई रोक नहीं पाया। रथ और सारथी हजारों की तादाद में जो सेना थी उसे पैरों तले कुचल दिया। योद्धाओं महायोद्धाओं बड़े बड़े सूरमा जो कहलाते थे, उन्हें हाथ से पकड़कर
चुटकियों से मसलती हुई महाकालिका देवी चंड और मुंड की ओर बढ़ने लगी। यह देख चंड और मुंड ने कालिका की ओर धाने लगे। अस्त्रों और शस्त्रों की बरसातें मानो करने लगे। बरसाते वो करने लगे, बरसाते वो करने लगे। यह देख चंड और मुंड अंबिका की ओर धाए और इतने अस्त्र शस्त्र चलाए मानो अस्त्रों और शस्त्रों की बरसात हो रही हो। फिर लेके खंडा हाथ में ओम का उच्चारण मान किया। फिर पकड़ करके केश माने चंड का सिर काट दिया। चंड का सिर काट दिया, चंड का सिर काट दिया। और इस प्रकार महाअसुर चंड को केश पकड़कर मां ने अपने खड्ग से उसका सर खंडित कर दिया। मुंड मरा देख के चंड को प्रकोप देवी पे किया। तब देवी आई रोष में और मुंड का भी वध किया। और मुंड का भी वध किया, और मुंड का भी वध किया। चंड को मरा देख मुंड ने देवी के प्रति बड़ा ही क्रोध किया। यह देख देवी ने रोष में भरकर मुंड की भी गर्दन काट डाली। यह देख बची हुई सेना भी काली के डर से भाग गई। फिर चंड मुंड के सर को लेके चंड के पास देवी गई। चंड के पास देवी गई, चंड के पास देवी गई। इस प्रकार चंड और मुंड को मरा देख बची हुई सारी सेना भाग गई। तब महाकालिका चंड और मुंड का सर लेकर मां चंडिका के पास गई। वहां लाए हुए दैत्यों का सर देख अति प्रसन्न हुई चंडी के। कल्याणमयी कहने लगी काली से मधुर ये वाणी में। काली से मधुर ये वाणी में, काली से मधुर ये वाणी में। वहां लाए हुए दैत्यों का सर देखकर मां चंडिका अति प्रसन्न हुई और महाकाली से मधुर वचन में बोली। हे देवी चंड और मुंड का सर लेके मेरे पास आई। इस कारण चामुंडा के नाम से जग में तुम्हारी ख्याति हुई। सारे जग में तुम्हारी ख्याति हुई, सारे जग में तुम्हारी ख्याति हुई। हे महाकाली, जिस प्रकार तुमने चंड मुंड का वध कर
उनका सर मुझे भेंट किया है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। इस कारण आज से संसार में तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। प्रिय भक्तों, अब मैं आप सबको देवभूमि जिला कांगड़ा, दाड़, हिमाचल प्रदेश स्थित महामाया अस्थितना मां चामुंडा की कथा सुनाती हूँ, जो उत्तराखंड सिद्धपीठ श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम के नाम से प्रचलित है, जहाँ शव, शिव तथा शक्ति का एक साथ दर्शन होता है। नीचे शव, फिर शिव, उनके ऊपर शक्ति विराजमान है। बीच में बाण गंगा लहरा रही है। मंदिर के चारों तरफ सुंदर वादियों का नजारा, ऊंचे ऊंचे पर्वत, उन पर सफेद बर्फ की चादर, घने घने जंगल, सूरज की पहली किरण, चंदा की पहली चांदनी, मानो मनुष्य को यही बैकुंठ की प्राप्ति होती हो। स्वर्ग से भी सुंदर माता का दरबार है, जहां मनुष्य पहुंच के माता के दर्शन पाकर धन्य होता है। घने घने जंगलों में रहती माता मेरी, भवनों का सुंदर
वर्ष पूर्व यहाँ के राजा चंद्रभान हुए। इस समय जिस जगह पर माँ चामुंडा विराजमान है, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रधार पर्वत है। वहाँ के लिए सवारी का कोई रास्ता नहीं है। दर्शनार्थी पगडंडी से रक्त चामुंडा के दर्शन के लिए जाते हैं। इसी पर्वत पर राजा चंद्रभान का किला था, जिसका खंडर आज भी है। वही श्री चामुंडा माँ का आदि स्थान है। एक समय की बात है, राजा चंद्रभान ने महामाया श्री चामुंडा माँ से विनती की कि हे महामाया, अपने भक्तों पर कृपा करें तथा इस ऊंचे शिखर से चलकर नीचे विराजे। इस ऊंचे पर्वत पर दर्शनार्थी को आपके दर्शन हेतु बहुत कष्ट होता है। लाल तेरा चोला हो माथा, लाल तेरा बाणा हो। लाल तेरा चोला हो माथा, लाल तेरा बाणा हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में है मैया जी का ठिकाना हो। लाल तेरा चोला हो माथा, लाल तेरा बाणा हो। लाल तेरा चोला हो माथा, लाल तेरा बाणा हो। हे जग जननी मंगल करनी, दुखियों का है तू दुख हरनी। हे जग जननी मंगल करनी, दुखियों का है तू दुख हरनी। दर्शन तेरा पाना माता, दर्शन तेरा पाना माता, दर्शन तेरा पाना हो। लाल तेरा चोला हो माथा, लाल तेरा बाणा हो। लाल तेरा चोला हो माथा, लाल तेरा बाणा हो। रक्त बीज संघारने वाली, चंड मुंड को मारने वाली। रक्त बीज संघारने वाली, चंड मुंड को मारने वाली। नैया पार लगाना माता, नैया पार लगाना माता, ममता का तू खजाना हो। लाल तेरा चोला हो माथा, लाल तेरा बाणा हो। लाल तेरा चोला हो माथा, लाल तेरा बाणा हो। धूल मिले तेरे चरणों की, ऐसी दया दिखाओ माँ। करो स्वीकार विनती बालक की, घर मेरे भी आओ माँ। तुम बिन कुछ ना लागे
तन मन धन और खजाना हो। लाल तेरा चोला हो माता, लाल तेरा बाणा हो। लाल तेरा चोला हो माता, लाल तेरा बाणा हो। लाल तेरा चोला हो माता, लाल तेरा बाणा हो। लाल तेरा चोला हो माता, लाल तेरा बाणा हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में है मैया जी का ठिकाना हो। लाल तेरा चोला हो माता, लाल तेरा बाणा हो। लाल तेरा चोला हो माता, लाल तेरा बाणा हो। लाल तेरा चोला हो माता, लाल तेरा बाणा हो। लाल तेरा चोला माँ ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, परंतु यहाँ हमारे शेर को भोजन मिलता है, परंतु वहाँ इसे भोजन कैसे प्राप्त होगा? शेर के भोजन हेतु हर घर से एक सदस्य हर रोज भेजना होगा। माता का ये वचन राजा ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात महामाया राजा के संग नीचे आई और हर रोज हर घर से एक सदस्य माता के दरबार में शेर के भोजन हेतु आने लगा। महाचामुंडा माँ की पूजा आरंभ हुई। कुछ समय व्यतीत होने के उपरांत एक ब्राह्मण भिक्षुक का भेष धर देवों के देव महादेव उस नगर में एक गरीब ब्राह्मणी के द्वार पर पहुंचे। वह ब्राह्मणी अपने इकलौते पुत्र के लिए भोजन बना रही थी। तभी शिव जी ने कहा, हे माते, कुछ भोजन मुझे भी खिलाओ। तत्पश्चात उस ब्राह्मणी ने कहा, क्षमा करें महाराज, आज मैं आपको भोजन नहीं करा सकती, क्योंकि आज मेरे इकलौते पुत्र की बलि दी जाएगी। फिर तीनों लोकों के स्वामी त्रिपुरारी शंकर जी बोले, हे माते, आप हमें भोजन कराएं और मैं आपके पुत्र के बदले बलि चढ़ जाऊंगा। यह सुन ब्राह्मणी ने शिवजी को भोजन कराया और शिवजी भोजन उपरांत बलि चढ़ने को माता के दरबार में पहुंच गए और सिर झुकाकर वहां बैठ गए। तभी माता ने खंडा चलाया। जैसे ही खंडा चलाया, खंडा शिव के चारों तरफ घूमकर माता के पास वापस पहुंचा। मां चंडी रक्त चामुंडा ने फिर दोबारा खंडा चलाया। फिर खंडा घूमकर वापस चला गया। तब माता ने क्रोध में आकर फिर खंडा चलाया। खंडा फिर माता के पास वापस पहुंच गया। तत्पश्चात माता ने देखा कि ये कौन सी शक्ति है जो खंडा बार बार वापस हो रहा है। तब शिव भोलेनाथ सूक्ष्म वेश में आए और माता से बोले, हे देवी, ये कदापि उचित नहीं है। विधि के विधान के अनुसार ये अधर्म है। तब माता ने कहा, हे नंदिकेश्वर, हमारा शेर भूखा है। तत्पश्चात भोलेनाथ ने कहा, ठीक है देवी, कल से हर रोज एक मरा हुआ शव आपके शेर के भोजन के लिए यहाँ आएगा। यह कहकर शंकर जी वहीं विराजमान हो गए। जय हो भोले भंडारी शिव शंभु त्रिपुरारी, जय हो भोले भंडारी शिव शंभु त्रिपुरारी। आया मैं दर पे तुमरी, सुन लो विनती हमारी। जय हो भोले भंडारी शिव शंभु त्रिपुरारी। जय हो भोले भंडारी शिव शंभु त्रिपुरारी। जय हो भोले भंडारी शिव शंभु त्रिपुरारी।
दाता स्वामी लाज हमारी रखना। तुम संसार के दाता स्वामी लाज हमारी रखना। इस दुनिया में तुमरे बिन प्रभु कोई नहीं है अपना। इस दुनिया में तुम्हारे बिन प्रभु कोई नहीं है अपना। तुम संसार के दाता स्वामी लाज हमारी रखना। इस दुनिया में तुमरे बिन प्रभु कोई नहीं है अपना। हाथ जोड़ के विनती करूं मैं, दूर करो लाचारी। जय हो भोले भंडारी शिव शंभू त्रिपुरारी। जय हो भोले भंडारी शिव शंभू त्रिपुरारी। जय हो भोले भंडारी शिव शंभू त्रिपुरारी। जगत मुसाफिर खाना है ये इतना मैं ना जाना। जगत मुसाफिर खाना है ये इतना मैं ना जाना। मोह माया में भटक गया था तुमको ना पहचाना। मोह माया में भटक गया था तुमको ना पहचाना। जगत मुसाफिर खाना है ये इतना मैं ना जाना। मोह माया में भटक गया था तुमको ना पहचाना। तेरी शक्ति को ना जाना, मेरी अकल गई थी मारी। जय हो भोले भंडारी शिव शंभू त्रिपुरारी। जय हो भोले भंडारी शिव शंभू त्रिपुरारी। जय हो भोले भंडारी शिव शंभू त्रिपुरारी। ज्ञान न जानो ध्यान न जानो और न जानो पूजा। ज्ञान न जानो ध्यान न जानो और न जानो पूजा। बस एक तुम ही मन में बसे हो और न कोई दूजा। बस एक तुम ही मन में बसे हो और न कोई दूजा। ज्ञान न जानो ध्यान न जानो और न जानो पूजा। बस एक तुम ही मन में बसे हो और न कोई दूजा। मेरे मन यह सदा जगी हो दर्शन विषधारी। जय हो भोले भंडारी शिव शंभू त्रिपुरारी। जय हो भोले भंडारी शिव शंभू त्रिपुरारी। जय हो भोले भंडारी शिव शंभू त्रिपुरारी। तेरी दाता शान निराली भर दो झोली खाली। तेरी दाता शान निराली भर दो झोली खाली। तेरी बगिया का फूल हूँ मैं भी सुन बगिया के माली। तेरी बगिया का फूल हूँ मैं भी सुन बगिया के माली। तेरी दाता शान निराली भर दे झोली खाली। तेरी बगिया का फूल हूँ मैं भी सुन बगिया के माली। तेरे नाम का अमृत दे मुझे पीऊं उमरिया सारी। जय हो भोले भंडारी शिव शंभू त्रिपुरारी। 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 जय हो भोले भंडारी शिव शंभू